कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हम इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है, इसके लिए मैं आपको इस क्लास में 23 ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्न दूँगी, जिनको आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। अगर वास्तव में आपको एग्ज़ाम में अच्छे अंक लाना है, तो प्रश्नों को आप ज़रूर पढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न, जिसमें आपको सही विकल्प चुनना है। तो पहला है, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता था? इसका आंसर आएगा कैप्टन चश्मे वाला। दूसरा है, दूध का दूध और पानी का पानी का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ क्या होता है? सही न्याय करना। अगला है आपका, साना साना हाथ जोड़ी रचना किसकी है? तो ये रचना किसकी है? मधु कंकारिया की रचना है। चौथा है, रीतिकाल की समय सीमा मानी गई है। तो सन 1673 से 1873 तक की अवधि मानी गई है। पांचवा है, युगधारा किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? ये नागा अर्जुन की। अगला है, एक ही शब्द एक से अधिक बार आवृत्ति हो तो वह कौन सा अलंकार है? तो वह पूर्णरूक्ति प्रकाश अलंकार आपका रहेगा। तो ये आपके सही विकल्प हो गए हैं। अगला जो प्रश्न है, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है, तो हम उनको भी भर लेते हैं। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। और इस क्लास में जो 23 इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं आपको बताने वाली हूँ, इनके आंसर की पीडीएफ भी मैंने आपके लिए तैयार कर ली है। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए जाएंगे, आप कॉल कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो अब चलिए बिना किसी देरी के हमारे रिक्त स्थान की ओर हम बढ़ते हैं। ये आपका पहला रिक्त स्थान है। पंचवटी डेडेश समास का उदाहरण है। तो कौन से समास का उदाहरण है ये? दिग्गु समास का उदाहरण है। दूसरा है, कटाओ भारत का डेडेश माना जाता है। तो क्या माना जाता है? स्विट्जरलैंड माना जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्विट्जरलैंड। तो ये इसका आंसर हो गया। तीसरा है, जयशंकर प्रसाद की डेडेश कविता हमारी पाठ्य पुस्तक से संकलित है। कौन सी? आत्मकथ्य। आत्मकथ्य इसका आंसर आएगा। अगला है, कामयानी एक डेडेश है। तो क्या है कामयानी? एक महाकाव्य है। पांचवा है, एक से अधिक अर्थ देने वाला शब्द क्या कहलाता है? अनेकार्थी शब्द। छठा है, मन्नू भंडारी के पिता रसोई को डेडेश कहते थे। तो क्या कहते थे? ये भटियार खाना कहते थे। भटियार खाना कहते थे। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं कंप्लीट। अच्छे से आप करें। अब अगला जो प्रश्न है आपका, उसमें आपको सही जोड़ियों का चयन करना है। तो ये आपकी यहाँ पे जोड़ियां हैं। पहली जोड़ी है आपकी नाटक। तो इसकी जोड़ी आएगी, कई अंक होते हैं नाटक में। दूसरा है यशपाल। तो यशपाल की जोड़ी रहेगी आपकी लखनवी अंदाज। तीसरा है उल्लू बनाना। तो इसका आंसर आएगा मूर्ख बनाना, ये वाली तीसरी। चौथी है आपकी हिरोशिमा। तो हिरोशिमा की जोड़ी रहेगी आपकी अणुबम विस्फोट। पांचवी जोड़ी है तुलसीदास। तो पांचवी जोड़ी का आएगा आपका कवितावली। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये पांचवी है। छठी है काव्य की आत्मा। तो इसका आएगा रस। ये आपकी 6 जोड़ियां हो गई। अगला जो प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर आपको करना है। तो जोड़ियों का आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, क्योंकि हम इनके आंसर ऊपर भरेंगे। तो पहला है आपका, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास। दूसरा है, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है में कौन सा वाच्य है? तो इसमें कर्म वाच्य है।
तीसरा है मधु कंकारिया की कौन-सी रचना आपके पाठ्यक्रम में है? तो साना साना हाथ जोड़ी। तो जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद हम बाकी प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो अगला है आपका श्री कृष्ण ने किसकी मर्यादा का पालन नहीं किया? तो इसका आंसर आएगा प्रेम की मर्यादा का। 5वां है खूब लड़ी मर्दानी बात तो झांसी वाली रानी थी में कौन-सा रस है? तो इसमें वीर रस है आपका, वीर रस। और चिंतामणि किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल आएगा, सॉरी शुक्ल। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हमारे एक बार सॉरी सत्य-असत्य हैं, उनको भी हमें भरना है। तो ये आपका पहला है सत्य-असत्य। सप्तऋषि में कर्मधारय समास है तो असत्य रहेगा। दूसरा है भोलेनाथ पिताजी के साथ ज़्यादा रहते थे, तो ये आपका क्या रहेगा? सत्य रहेगा। दूसरा है तीसरा है लेखक की प्रत्येक रचना श्रेष्ठ होती है, तो ये आपका गलत है। अगला है आपका फसल हज़ारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है, तो ये सत्य है। चौपाई छंद में 16 मात्राएँ होती हैं, तो सत्य रहेगा। और बाल गोविंद भगत कबीर को साँप मानते थे, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। और ये छठा नंबर का आपका प्रश्न है, काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यवस्थित करते थे? तो यहाँ से आपके ये जो 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ भी तैयार की है आपके लिए। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए जाएँगे। आप कॉल कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए हैं ये प्रश्न, तो कंप्लीट ज़रूर करें। ये आपका यहाँ से 19वाँ 20वाँ प्रश्न है। और ये इसका अथवा है। और ये यहाँ से 21वाँ प्रश्न है जिसमें निबंध करना है आपको। और ये आपका 23वाँ प्रश्न है।